तो तूने इस तरह करते करते हफ्ता से 10 दिन, 10 से 15 दिन, 15 से 1 महीना, ऐसा करते करते तूने मेडिकल के एक्सपायर के करीब पहुंचा दिया हम लोगों को। हाँ, तो तू सुन ले क्या बात हुई थी, क्या बात तूने कहा था और हम लोगों के साथ तूने क्या क्या किया। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग तुम्हारे पास पहुंचे, मुंबई पहुंचे, तो तुमने झूठ बोला गया हम लोगों से। तुमने हम लोगों को झूठ बोला कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। एक कट लेके आ गए, एक छोटा सा स्लिप लेके आ गया कि इस कंपनी में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। वो पर्ची भी हम लोगों के पास अभी तक मौजूद है, बैरिक बिला दिया। तूने कहा कि इस कंपनी में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 2100 रियाल आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। ये बहाना मार के तूने हम लोगों को घर से पैसा मंगवाने के लिए बोला। हम लोग पैसा मंगवाया और फिर तुम्हारे कहने पर हम लोग मेडिकल कर लिए। जब मेडिकल हो गया तो तूने हम लोगों को बोला कि आप लोग अभी घर जाइए और आप लोग अभी घर जाइए। घर जाने के बाद ईद के, बकरा ईद के तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का फ़्लाइट हो जाएगा। और तूने हम लोगों को साथ ही साथ ये बोला था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, बकरा ईद के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को विदेश भेज देंगे। लेकिन तूने वो झूठ बोला था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हम लोगों का उस वक्त तक किसी भी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, परंतु तू लेकिन झूठ बोला था हम लोग। उसके बाद तूने हम लोगों को घर भेजा। तुम्हारे कहने पे तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जब हम लोगों ने तुम्हें कॉल किया कि हम लोगों का वीज़ा का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, हम लोगों का मौका आया कि नहीं, तब तूने कहा था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को मौका मिल जाएगा, आप लोगों को वीज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन जब 15 दिन हो गया तब फिर हम लोगों ने तुम्हें कॉल किया कि भाई हम लोगों का प्रोसेस कहाँ तक हुआ, कहाँ तक हम लोगों का काम पहुंचा। लेकिन फिर तूने बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को मौका मिल जाएगा। इसी तरह 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी परसों, कभी बुध के दिन, इसी तरह करते करते दिन बीतता गया। अब तक तो तू बोल रहा था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर अभी तूने एक चाल और खेला और एक बहाना मारा कि आप लोगों से इंटरव्यू लिया जाएगा, आप लोगों से इंटरव्यू लिया जाएगा। और तूने हम लोगों को इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बोला। तुम्हारे कहने पर हम लोगों ने भी इंटरव्यू अटेंड किए, जबकि तूने पहले कहा था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोगों से कुछ भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर हम लोग इंटरव्यू में बैठे, दिन भर बैठे रहे, लेकिन कोई हम लोगों से इंटरव्यू नहीं लिया गया। उसके बाद फिर एक आध दिन हम लोगों से इंटरव्यू लिया भी गया है, तब भी हम लोग इंटरव्यू दिए हैं। और एक बात इंटरव्यू के मुतालिक मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तू कहते हो ना कि उन लोगों से 10-12 इंटरव्यू करवाए, लेकिन सब इंटरव्यू में उन लोग फेल हो गए, सब इंटरव्यू में वो लोग फेल हो गए। लेकिन तू सुन ले, एक इंटरव्यू हम लोग दिए थे, उसके इंटरव्यू देने के फ़ौरन बाद तू ही कॉल किया था, मुझे कॉल किया था तू, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। तू कह रहा था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिए, आप भी और मुजाहिद भी, लेकिन अबू हुरैरा का कोई पता नहीं, उसका बाद में बताएंगे। तो इसी तरह तूने हम लोगों को बहुत सारे इंटरव्यू करवाए, हम लोगों ने इंटरव्यू अटेंड भी किए, लेकिन इंटरव्यू का कोई रिजल्ट हम लोगों तक नहीं पहुँचा, इंटरव्यू का कोई रिस्पॉन्स हम लोगों तक नहीं पहुँचा। और तू तो कह के रखा था कि आप लोगों का सीवी सिलेक्शन हो चुका है, 2100 रियल में आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कहकर तूने हम लोगों को घर भेज दिया था कि आप लोगों को ईद के 10 से 15 दिन के बाद तक आप लोगों को भेज देंगे। लेकिन क्या तो वो भूल गया है? तो तूने इस तरह करते करते हफ्ता से 10 दिन, 10 से 15 दिन, 15 से 1 महीना, ऐसा करते करते तूने मेडिकल के एक्सपायर के करीब पहुंचा दिया हम लोगों को। मेडिकल एक्सपायर होने वाला ही था कि तूने मुझे एक मौका भेजा, सिर्फ मुझे। और वो मौका किस कंपनी का था? मुअस्ससा। जबकि तेरे पास हम लोग जब गए थे तब तूने कहा था कि वीज़ा 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है मुअस्ससा, एक होता है शिरका। तो आप लोगों को मैं जब भी भेजूं या किसी के पास से भी आप लोग जाएं, तो आप लोग हमेशा शिरका में जाइएगा, मुअस्ससा में कभी भी भूल कर भी मत जाइए। तो हम में से मेरे एक फ्रेंड ने उनसे पूछा कि आप थोड़े ना जानबूझकर हम लोगों को किसी गलत वीज़ा में या मुअस्ससा में भेजेंगे। तो तूने कहा था कि अगर मैं भी भेजूं आपको मुअस्ससा में, तब भी आप लोग भूल कर भी उसमें मत जाइएगा। लेकिन तुम्हें शर्म है? तूने मुझे वो मुअस्ससा वाली कंपनी का वीज़ा दे रहा था, मुअस्ससा वाले मुफ़ा भेजा था, और ऊपर से जब हम लोग तुम्हारे पास गए तो तूने कहा था आप लोगों को 2000 रियाल तक सैलरी आप लोगों को मिलेगी। 2000 रियाल सैलरी या 2100 रियाल तूने बात की थी हम लोगों से कि आप लोगों का इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, 2100 रियाल सैलरी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन तूने ऊपर से जो मुफ़ा मुझे भेजा था, जो मुफ़ा तूने मुझे भेजा था, उनकी सैलरी 1600 से 1700 रियाल तक थी।
लेकिन तूने हम लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को 2000 रियाल सैलरी से कम में आप लोगों का हरगिज़ मैं भेजूंगा नहीं, लेकिन तू इसके बावजूद मुझे वो 1600 या 1700 रियाल वाले मोफ़ा मुझे भेजा और तूने मुझे जाने के लिए उसमें मजबूर किया था, जबकि पहले से तूने मुझे मना कर रखा था कि इस वीज़ा में कभी भी आपको जाना नहीं है, आप में से किसी को इस वीज़ा में जाना नहीं है। लेकिन उसके बाद तुम्हारे कहने से और तुम जो डेफिनेशन उसका समझाए थे कि शिरका कंपनी बड़ी कंपनी होती है और मुअस्ससा छोटी कंपनी, और जो मेरे वहाँ पर दोस्त हैं उन लोगों ने भी मुझे रिकमेंड किया था कि आप लोग मुअस्ससा में अगर नए हैं तो मुअस्ससा में आने से आप दूर रहिए। तो इस तरह तूने भी मुझे मना कर रखा था। तो इन सब के बावजूद जब मेरे कहने के बगैर, मेरे कहे बगैर तूने अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए मोफ़ा लगवा दिया, उसके बाद फिर मैंने मना किया कि मुझे इसमें नहीं जाना है, तब फिर तूने मुझे कॉल कर रहा था लेकिन मुझे बाई चांस कॉल नहीं लगा, तो मेरे दोस्त मुजाहिद को तूने कॉल किया और उसे बोला कि अगर मुन्ना को वापस से कोई फ़ोन करे, मुन्ना का नंबर लिया गया, अगर उसको कोई कॉल करे तो उसको एग्री होने के लिए मत बोलिएगा। उसका रिकॉर्डिंग अभी है। क्या कहा था तूने कि अगर मुन्ना को कोई कॉल करे तो उससे हरगिज़ राज़ी होने के लिए मत बोलिएगा। इन सब के बावजूद तू लोगों को मेरा मोफ़ा भेज रहे हो कि मैं तो उनका मोफ़ा लगवा दिया था। यहाँ तक तो मतलब मेरे मोफ़ा की बात चल रही थी, मेरा मोफ़ा तूने मार दिया। उसके बाद फिर मेरे दो दोस्त का भी मेडिकल एक्सपायर करवा दिया और मेरा भी मेडिकल एक्सपायर हो गया। तो इस प्रकार से तूने हम सब का मेडिकल एक्सपायर करवा दिया, और मेडिकल एक्सपायर होने के बाद हम लोगों को समझ में आ गया कि बाहर भेजना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तब तूने फिर बहाना मरने लगा कि आप लोग दूसरे किसी कंपनी में चले जाइए, दूसरे काम पे चले जाइए, जबकि जो काम तू रिकमेंड हम लोगों को कर रहा था उनकी सैलरी अच्छी खासी नहीं थी, कम सैलरी थी, फिर ड्यूटी उसमें 24 घंटा था, इसलिए हम लोग तुम्हारे बातों में हाँ नहीं भरे और हम लोग गए नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ गया कि भेजना तेरी बस की बात नहीं है, और फिर हम लोगों ने कहा कि आप हम लोगों को पैसा वापस कर दीजिए, हम लोग और नहीं जाएंगे। तो फिर तूने हम लोगों का फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया, हम लोगों का सही से कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। व्हाट्सएप में अगर कुछ हम लोग भेज रहे थे तो उसका रिस्पांस देना बंद कर दिया। लेकिन हफ्ते में 10 दिन में कभी कभार हम लोगों का फ़ोन उठा लेता था या व्हाट्सएप में रिप्लाई करता था कि हाँ भाई आप लोगों को 10 दिन के बाद आप लोगों को पैसा भेज देंगे, आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। इस तरह करते करते तूने आज 6 से 7 महीना कर बाद हम लोगों का जाना नहीं हुआ, तो तूने भी बोला कि हाँ आप लोगों का जाना नहीं होगा तो आप लोगों को पैसा वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम उसके बाद फिर हम लोगों ने तुमसे कहा कि हम लोगों का हिसाब कर लिया जाए और जितना पैसा हम लोगों का बचता है वो रिटर्न कर दिया जाए। तो तूने हिसाब करते करते 10 से 15 दिन लगा दिया। उसके बाद जब हिसाब हुआ तो तूने हम लोगों को वो स्क्रीन उनका फ़ोटो भी भेजा हम लोगों को कि आप लोगों का इतना बच रहा है, इतना खर्च हुआ, इतना फला, इतना फला फला। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ भाई इतना अगर हो रहा है तो हम लोगों को वो रिटर्न कर दो, भेज दो। तो तूने क्या कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोगों को 25 तारीख तक आप लोगों को पैसा भेज देंगे, 25 तारीख तक आप लोगों को पैसा भेज देंगे। तो हम लोगों ने जब तुमसे पैसा मांगा तो तूने कहा कि आप भाई आप लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ नहीं है, इनका भी सबूत हम लोगों के पास है। तूने कहा कि आप लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ नहीं है, आप लोगों को जल्दी लौटा देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर हम लोगों का पैसा फंसा हुआ नहीं है तो जल्दी वो रिटर्न कर दो। लेकिन तूने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 25 तारीख तक आप लोगों को आप तीनों का पैसा आप लोगों के अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप लोगों को कॉल करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 25 तारीख हो गया, लेकिन तू अपनी आदत से मजबूर, 25 तारीख जब हो गया हम लोगों ने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तूने हम लोगों का कॉल, हम लोगों का फ़ोन, हम लोगों का नंबर ब्लॉक कर रखा था। तो इसी तरह हम लोगों ने दूसरे किसी साथी का सहारा लिए, उनके नंबर से हम लोगों ने तुम्हारा कॉल मिलाया लेकिन लग गया। तो तूने कहा कि आज नहीं हो पाया, आप लोगों को सोमवार तक पैसा दे देंगे। लेकिन जब फिर सोमवार हुआ तो तू अपनी गंदी हरकतों से मजबूर तूने फिर हम लोगों से टाइम लिया कि भाई आज नहीं हो पाएगा, 3 से 4 दिन में आप लोगों को पैसा लौटा देंगे। लेकिन जब फिर 3 से 4 दिन हो गया फिर तुमसे मांगे, लेकिन फिर तूने अगली डेट मांगी। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। तब हम लोगों को मजबूरन ग्राम कचहरी जाना पड़ा और वहाँ हम लोगों ने तुम्हारे सब सबूत दिखाया और वहाँ से हम लोग लिखवा के लिए जब उनकी फ़ोटो तुम्हें भेजा, तुम्हें सेंड किया, फिर तूने वादा किया कि आप लोगों को 8 तारीख तक आप लोगों को पैसा भेज देंगे। तुम्हें याद है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तूने मुझे कहा था कि भाई आप रिकॉर्डिंग चालू कीजिए, अगर 8 तारीख को मैं आप लोगों को बाई चांस नहीं देता हूं तो डबल दूंगा।
लेकिन तू अपनी गंदी हरकतों से मजबूर, फिर 8 तारीख हो गया, लेकिन 8 तारीख को हम लोग तुम्हें कॉल कर रहे हैं, फिर भी तू कॉल सही से रिसीव नहीं कर रहा था, और बाई चांस तूने कॉल रिसीव भी किया तो तूने क्या बोला कि आज नहीं हो पाएगा, कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पैसा लौटा दूंगा, कल रात 8 बजे तक। फिर जब रात 8 बजा फिर हम लोगों ने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तूने सही से हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कल रात 8 बजे से सुबह हो गया, तुम्हारा कोई पता नहीं, फिर सुबह से शाम, शाम से सुबह, फिर तूने कहा कि मैं शाम को भेज रहा हूँ, सुबह, शाम से सुबह, सुबह से शाम, और तूने ये भी कहा था कि मेरे पास अभी कैश है, मैं आप लोगों को कैसे भेजूंगा। तो तूने कहा था कि मैं अभी किसी बैंक में जा रहा हूँ, वो कैश मैं उन लोगों को दूंगा, अकाउंट में करवाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को भेज देंगे। लेकिन तू हाँ वीडियो कॉल पे भी लगाया था, तूने मुजाहिद को दिखा रहा था कि मैं अभी टेम्पो में हूँ, अभी ट्रेन में हूँ, अभी भाईकल्ला में हूँ, अभी फला फला कहाँ ना, तू कौन सा बहाना नहीं मारे। और तू ये भी बोल रहा था कि मैं 2 मिनट में भेज रहा हूँ, 5 मिनट में भेज रहा हूँ, भाई आप लोगों का पैसा आज ही भेज देंगे। लेकिन तूने मुझे मजबूर किया, तूने हम तीनों को मजबूर किया तुम्हारे ये सब वायरल करने में। अभी तो वायरल नहीं किया हूँ, अभी सिर्फ 2-4 फ्रेंड को व्हाट्सएप किया हूँ। लेकिन अगर तुम इससे सुधरना चाहते हो तो यहीं से सुधर जाओ, नहीं तो अभी जो तुम्हारे बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ तू सुन रहा है, लेकिन मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया। तू समझ सकते हो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया। अगर मैं चाहता तो तुम्हारा नाम ले सकता था और तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पर बड़ा करके मैं दिखा सकता था, लेकिन मैं इससे पहले भी मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका था कि तुम सुधर जाओ। लेकिन तुम सुधरने वाली ज़ात कहाँ हो और तुम किस गलतफहमी में हो। तूने हम लोगों को झूठी उम्मीद दिलाई और तुम्हारे कहने पर हम लोग 6 महीना बैठे रहे, हम लोगों का टाइम बर्बाद किया, हम लोगों का वक्त बर्बाद किया। अगर 6 महीने में हम लोग इन 6 महीने में हम लोग अगर कुछ करते तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी झूठी उम्मीद पर हम लोग बैठे रह गए और हम लोगों का तूने टाइम ख़राब किया। इनका भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। किस दुनिया में हो तुम? ऊपर से तू मुझे कह रहे हो कि मुन्ना पर मैं केस करूंगा, मुन्ना को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े मैं खर्च करूंगा। तू मुझे धमकी दे रहे हो, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। हाँ, तूने हम तीनों का जिंदगी बर्बाद करके रख दिया और ऊपर से तू कह रहे हो कि मैं उन पर केस करूंगा। आओ केस करो। और तूने जो हम लोगों से इतना बड़ा धोखा किया, इनका सजा जानते हो तुम। और तुम कह रहे हो कि मैं मुन्ना के पीछे 30 से 60 हज़ार रुपया खर्च करने के लिए तैयार हूँ, मैं खर्च करूँगा, उसको मैं बर्बाद करूँगा। तू खर्च करोगे, जो पैसा तुम्हारे पास पा रहा है, मैं पा रहा हूँ, मुजाहिद पा रहा है, अबूर्रा पा रहा है, और कितने का नाम गुनाऊँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास पैसे पा रहा है, अपने हलाल कमाई से कमाए हुए पैसे तेरे पास पा रहा है, लेकिन तू तो हराम का खा रहा है। तुम्हें कैसे पता होगा कि 10 रुपया का इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? तूने तो अपने बाप का खाया ही नहीं है, दूसरे के बाप का खा रहा है तू। तुम्हें कैसे पता चलेगा? और तू मेरे ऊपर खर्च करोगे मुझे बुड़ाने के लिए? तुम्हारे पास जो पा रहा है उसे पहले दो, उसे तुम देते नहीं हो और तुम मुझ पर बुड़ाओगे पैसे। किस दुनिया में हो, किस गलतफहमी में हो? ये जो तुम सोच रहे हो ये तुम भूल जाओ। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उसकी तुम फिक्र करो। और आखिर में मैं तुमसे और एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी मैं इतनी सारी बात करने के बाद भी मैं एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया और तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हारा नाम ले सकता था, मैं तुम्हारा फ़ोटो बड़ा करके स्क्रीन पे दिखा सकता था, लेकिन मैं फिर भी नहीं दिखा रहा हूँ। तो तू अगर यहीं से सुधरना चाहते हो तो तुम सुधर जाओ, तुम्हारे लिए भलाई है। अगर तुम फिर इससे भी बाज नहीं आते हो तो आगे भी हम लोग इसी तरह प्रोसेस जारी रखेंगे।